काम से काम नहीं कर रहे थे। कभी नुसरतुल मारिफ के नाम से काम किया, कभी खिलाफत कमेटी के नाम से काम किया। मुख्तलिफ नामों से उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जेल से एक पैगाम भेजा कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से में चल रहा हूं, मेरी ख्वाहिश यह है कि कोई मुनज़्ज़म जमात कायम हो। तो यहां पर हिंदुस्तान में जो उलमा उस वक्त मौजूद थे, मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, हजरत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, मौलाना अहमद सईद देहलवी, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। उन्होंने यहां बैठा और बैठकर ये दस्तूर तैयार किया जमीयत उलमा हिंद का, और ये दस्तूर फिर माल्टा गया। माल्टा से तस्सीह होके आया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे और उस वक्त जमीयत उलमा हिंद का यहां पर क़ियाम 1919 में अमल में आ चुका था। अल्लाह का करना यह हुआ कि 18 मार्च 1920 बंबई का खिलाफत हाउस आज भी मौजूद है। जाओ उसके दीवारों से पूछो, खुदा अगर गोयाई दे तो दीवारें खुद कहेगी। 18 मार्च 1920 हिंदुस्तान की तारीख में वो तारीखी दिन था कि शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी बाइज्जत रिहा होकर बंबई आ रहे थे। सारे मुल्क में शोरा हुआ कि शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी बाइज्जत रिहा हो गए। सारी मुल्क के बाहर के सारे उलमा बंबई पर पहुंचे और अंग्रेज शातिर कौम थी। आज भी हम में और बिरादरान वतन में कभी कभी तलखियां आती है, ये वही अंग्रेजों की नाजायज औलाद है जो लड़ाना चाहती है। हमारे हिंदुस्तान की खमीर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारे पास तो अमन भाईचारा है। जमीयत उलमा मुसलमानों की जमात नहीं है, माफ कीजिएगा, जमीयत उलमा इंसानियत की जमात है। जमीयत उलमा ने जब भी खिदमत का मौका आया कभी मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं किया। आप देख लीजिए, अभी सैलाब आया, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, इस कोने से उस कोने तक जमीयत उलमा ने 10 करोड़ से जायद का काम किया। बिला मुबालगा इस स्टेज पर बैठ के कह रहा हूं कि 50% से जायद जहां मुसलमानों का काम किया, उतना ही गैर मुस्लिमों के अंदर भी काम किया। यह हमारी तारीख है। आपको याद होगा, ये धुलिया में एक शहर है सिरपुर, वहां पर मॉब लीजिंग के अंदर हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई वटर समाज उनको शहीद कर दिया गया। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते मैं पहुंचा वहां, तो मुझे ये पता चला कि वो वहां की डेड बॉडियां यहां से चली गई हैं। तो मैं बोला कहां गई? तो बोले शोलापुर जिले के सांगोले की डेड बॉडियां थी। मैं वहां गया, दूसरे दिन सांगोला शोलापुर पे उतरा और सांगोला गया। जब सांगोला मैं पहुंचा तो पूरे मजमे में दाढ़ी टोपी वाला मैं तन्हा था और मेरे साथ मौलाना इब्राहिम साहब थे। सारे लोग मौजूद थे। अब हर एक पूछ रहा तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे, तुम क्या। बड़े बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा इस पर। जब मेरी बारी आई मुझे पूछे आप क्या कर रहे हैं, मैं बोला मैं ये चारों खानदान को दत्तक ले रहा हूं, इनको पढ़ाऊंगा लिखूंगा। और सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया, वो चारों खानदान की पूरी बाजाबात करी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते अपने जिम्मे दिया और आज तक पूरी कर रहा हूं। इसलिए जमीयत उलमा
आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, यहाँ उलमा इकराम मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलेगी कि वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत थे। बता दें, हर जगह ये मिलेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप तमाम जहां के लिए रहमत थे, चरिंद के लिए रहमत थे, परिंद के लिए रहमत थे। जो जमीयत उलमा का बुनियादी मकसद है वह है इंसानियत की खिदमत। भले से हमारे दोस्त लोग नहीं करते, लेकिन हम जरूर करते हैं। यह हमारी तुर्रे इम्तियाज है। इस तुर्रे इम्तियाज पर वजीर आजम को भी मजबूर होकर ये मन की बात में कहना पड़ा कि गुजरात के सैलाब में जमीयत उलमा ने जो खिदमत की उसके एहसान को हम फरामोश नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, इसलिए कि इसकी तारीख है 18 मार्च 1920, यहां था ना, 18 मार्च 1920 बंबई के गोदी पर मुल्क के कोने कोने से उलमा इकराम जमा थे, कोने कोने से, और सब इस इस्तकबाल के लिए थे कि शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन आ रहे हैं। अंग्रेज शातिर कौम, अंग्रेज ने एक वाय सराय के जरिए एक वक्त को समंदर के अंदर भेजा जहाज देके, और वो वक्त हजरत शेख उल हिंद के पास गया सर अब्दुल रहीम की क़ियादत में। हर दौर में अंग्रेजों के घोड़ों की मालिश करने वाले मौजूद रहे, और याद रखिए ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। हमने इस मुल्क के लिए कभी पीठ पर गोली नहीं खाई है, बल्कि हमने सीने पर गोली खाई है। इस मुल्क के लिए जितना खून हमने दिया है, हमारे दोस्तों ने उतना पसीना भी नहीं दिया है। ये तारीख है जमीयत उलमा की। सर अब्दुल रहीम की क़ियादत में वक्त गया और शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, हजरत आप रिहा हो रहे हैं, हजरत जब से आप माल्टा के अंदर हैं खानखाएं वीरान हो चुकी है, किसी खानखा में अल्लाह की तरफ लगाने वाला कोई नहीं है, मदारिस वीरान हो चुके हैं, मदारिस में बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हजरत ने सारी बात सुनी और सुनकर कहा, सर अब्दुल रहीम मेरी बात सुन ले, मैं बीमार हो जाऊं, मजबूर हो जाऊं, माजूर हो जाऊं और चलने फिरने के काबिल न रहूं, तो मैं अपने शागिर्दों से कहूंगा कि एक चारपाई लाओ और चारपाई पर मुझे लिटाओ, और मैं ये ऐलान करता फिरूंगा कि इस मुल्क से अंग्रेज को निकालना फर्ज है। वो काफिला बंबई के गोदी पर पहुंचा। मुल्क के कोने कोने से उलमा इकराम थे। उसमें एक नौजवान था जो अफ्रीका से बैरिस्टरी की डिग्री पास करके आया था, जिसको आज हम गांधी जी के नाम से याद करते हैं। उसी दिन रात बंबई के खिलाफत हाउस में इजलास शुरू हुआ कि किसको कायद बनाएंगे और किसकी क़ियादत में जंग आजादी लड़ेंगे। सुन लीजिए, आपने देश की शहरियत दान में हासिल नहीं की है, आपने देश की शहरियत बलिदान के बुनियाद पे हासिल की है। आप बतासा नहीं है, पानी डालेंगे और पिघल जाएंगे। अपने अंदर से एहसास कमतरी निकाल दो। बंबई के खिलाफत हाउस में इजलास शुरू हुआ कि किसको कायद बनाएंगे और किसकी क़ियादत में जंग आजादी लड़ेंगे। किसी ने मदन मालवीय का नाम लिया, किसी ने सावरकर का नाम लिया, किसी ने लाला लाजपत राय का नाम लिया। हजरत शेख उल हिंद ने कहा, नहीं, वो नौजवान जो हमारे इस्तकबाल के लिए गोदी पर आया था, हम उसको कायद बनाएंगे। गांधी जी को कायद किसी शंकराचार्य ने बनाया था? गांधी जी को कायद शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने बनाया था। गांधी जी को महात्मा का खिताब
मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने दिया था। गांधी जी को मुल्क में दौरा कराने के लिए यह उलमा इकराम की जमात ने उस वक्त 1 लाख रुपया दिया था। गांधी जी को सारे मुल्क में दौरा कराया गया और महात्मा के खिताब से नवाजा गया। गांधी जी ने सारे मुल्क में दौरा किया। अल्लाह का करना यह हुआ कि एक दिन वो वक्त आया कि इस मुल्क से अंग्रेज की सूरत काली होने लगी। समझ लीजिए, लेकिन अंग्रेज शातिर कौम थी। अंग्रेज ने जब देखा कि हम इस मुल्क से भाग रहे हैं तो इन्होंने लड़ा, आपस में लड़ाव की पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने मुल्क के अंदर झगड़े लगा दिए, खूना जंगी शुरू हो गई। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी आप बीती के अंदर लिखते हैं, अंग्रेज इस मुल्क से चला गया, लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि यह मुल्क तकसीम हो गया। रमजान और मुबारक का जमाना था। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी आप बीती के अंदर लिखते हैं कि मैं बंगले वाली मस्जिद के अंदर मैसूर था और लोग ये नारा लगाते थे कि कट के लेंगे, मर के लेंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे। हमने उस वक्त जिन्ना साहब को कहला भेजा कि आपको जो करना है कर लीजिए, मगर ये नारा मत लगाइए।